Guys, today we are going to discuss networking, data, and communication. The topic of today is very important from your exam point of view. This lecture is presented by me. I am Sachin, and I am going to warm welcome you all in our best platform Aspire Adda. तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क इसमें हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स, बहुत कुछ जानने को है। लेट्स स्टार्ट। नेटवर्क क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्किंग एक कनेक्शन होता है जो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। यूज अब कनेक्ट करने के बाद क्या करेगा, डेटा शेयरिंग, डिवाइस शेयरिंग, ये सब काम जो है एक नेटवर्क करता है। नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्ट टू आर मोर देन टर्मिनल नोड्स टुगेदर। कुछ नोड्स होते हैं, टर्मिनल नोड्स होते हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझाऊंगा कि यहाँ पर ये हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कुछ नोड्स होंगे, टर्मिनल्स होंगे, नोड्स, और यहाँ पर हमारा कोई प्रोटोकॉल होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा मैसेज। अब नोड्स के ज़रिए हम सेंडर से, ये सेंडर है, सेंडर मैसेज जो है किसी नोड से किसी डेटा कम्युनिकेशन, किसी नेटवर्क के ज़रिए मैसेज को सेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू सम प्रोटोकॉल्स, और वो रिसीव हो रहा है किसके पास, किसी भी रिसीवर के पास। तो दिस इज नेटवर्किंग सिस्टम एंड नोड्स। नोड क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन में वर्क करते हैं, डेटा को शेयर करने में हेल्प करते हैं। होप गाइस सबको नोड्स का पता लग गया होगा कि कुछ नोड्स होते हैं एक सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो कुछ प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली किसी भी मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं। Networking is used for sharing the resource, that is hardware sharing, software sharing. अब नेटवर्किंग क्या है, हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी शेयरिंग कर सकते हैं। पीपल कैन शेयर हार्डवेयर सच एज मॉडेम, प्रिंटर, एंड कैन आल्सो शेयर द सॉफ्टवेयर। बहुत सारे लोग जो हैं हार्डवेयर शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, प्रिंटर, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि प्रिंटर शेयर करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नेटवर्किंग क्या है, एक कनेक्शन है जो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर विच पर्पज, टू शेयर द डेटा, टू शेयर द डिवाइसेस, टू शेयर द कनेक्शन, टू शेयर सम मैसेजेस टू समबडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क की बात आती है तो नेटवर्क क्या चीज़ है। अब देखिए हम डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टा है, मोस्टली मैं कॉमन एग्जांपल दूंगा। तो अब वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है या इंस्टा है, वो किसी एक नेटवर्क के ज़रिए चल रही है ना। तो वो जो नेटवर्क होगा उसको हम क्लाइंट नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। क्लाइंट हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे हैं फेसबुक वगैरह, किसी भी चीज़ को क्रोम में ओपन कर रहे हैं, गूगल से ओपन कर रहे हैं, वी आर क्लाइंट्स। एंड नेटवर्क इज ए इंटरनेट। नेटवर्क क्या है, इंटरनेट होता है, वो सर्वर होता है जो हमें हमारे गिवन एड्रेस पर हमें इनपुट करने के लिए परमिट करता है। देयर आफ्टर हम लॉग इन करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, और फिर सर्वर उसको वेरीफाई करने के बाद किसी भी चीज़ को ओपन कर देता जो हमने इनपुट किया होगा। तो देखिए वो वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल नेटवर्क जिसका नाम था वो थे ARPANET, ठीक है, जिसकी एब्रीवेशन, हम अगर एब्रीवेशन की बात करें तो एब्रीवेशन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो USA डिपार्टमेंट ऑफ
मिलिट्री डिफेंस ने इन्वेंट किया था 1969 में। ठीक है, तो गाइज हम बात करते हैं नोड्स और टर्मिनल्स। अब नोड्स क्या होते हैं और टर्मिनल, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे टर्मिनल आर नोड्स इज एनी डिवाइस आर कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, दैट इज ऑपरेटेड आर कंट्रोल्ड बाय ए सर्वर, जिसको कोई सर्वर जो है कंट्रोल कर रहा है ऑन लार्ज नेटवर्क, आल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट वर्क स्टेशन स्लेव। अब क्लाइंट क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, जैसे देखिए मैं क्लाइंट की एग्जांपल दूंगा। हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं, गूगल अपने आप में एक नेटवर्क है और गूगल के अकॉर्डिंग हम ओपन करते हैं फेसबुक, किसी भी एड्रेस को हम ओपन करते हैं, वी आर क्लाइंट, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, वी आर क्लाइंट। ठीक है, अब वर्क स्टेशन क्या है, किसी भी एक चीज़ पर, किसी भी एक एप्लीकेशन पर हम काम कर रहे हैं, हम सब क्लाइंट्स हैं और वो हमारे लिए एक वर्क स्टेशन होता है। होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट। नेटवर्किंग के कंपोनेंट क्या होते हैं और किन किन कंपोनेंट से नेटवर्किंग जो है यूज होती है। ये आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी के रिलेटेड है, होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डेली लाइफ एक्टिविटी के रिलेटेड है, जो डेली हम अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं, जो हम डेली अपने फ़ोन में देख रहे हैं, व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सेंडर और रिसीवर जहाँ पर है वहाँ का किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ए नेटवर्किंग। अब देखो कंपोनेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। कंपोनेंट क्या है, हमारे पास एक सेंडर होता है, हमने किसी को मैसेज, कोई भी प्रोटोकॉल, कुछ भी हमने भेजने की कोशिश की। एक रिसीवर होता है। अब सेंडर क्या सेंड करेगा, किसी मैसेज को, किसी भी चीज़ को भेजेगा रिसीवर के लिए। ठीक है, सेंडर जो है मैसेज भेजेगा किसी भी रिसीवर के लिए, किसी को भी भेजा। अब वो क्या है, कोई मैसेज है, ठीक है, किसी भी मैसेज को सेंडर भेज रहा है रिसीवर तक। अब उसको भेजने के लिए कोई एक मीडियम भी होगा, किसी मीडियम के द्वारा वो भेजा जा रहा है। ठीक है, देयर आफ्टर हमारे पास उसको भेजने के कुछ प्रोटोकॉल्स भी होंगे, कुछ रूल्स भी होंगे, कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज भी होंगी, जिसको हमने ध्यान में रखकर किसी भी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना है। ठीक है, उसके बीच में मीडियम आएगा, मीडियम होगा, किसी भी मीडियम के ज़रिए वो जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है और उसको भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी होंगी। तो गाइज दीज आर द कंपोनेंट्स of networking. Hope you all guys are understanding what medium actually stands for, what message actually stands for, receiver and sender. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गाइज कि हमारे पास नेटवर्क के, हर एक नेटवर्क के, कोई भी नेटवर्क होगा उसका एक पार्टिकुलर एड्रेस होगा, उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। तो नेटवर्क एड्रेस की बात करते हैं कि नेटवर्क एड्रेस जो है हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के लिए, सो दैट वन कंप्यूटर कैन डिटरमाइन द एड्रेस फॉर द अदर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। एक लिंक हमने आपको सेंड किया, उस लिंक को आपने क्लिक करके ओपन किया अपने कंप्यूटर में, दैट इज द एड्रेस दैट यू आर ओपन इन योर फोन्स आर पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स आर एनी अदर डिवाइस आर यू यूजिंग इन मॉडर्न टाइम। कि आपको कोई भी लिंक भेजा जाता है आपके फ्रेंड्स के द्वारा और आप उस लिंक को ओपन करते हैं, दैट इज एड्रेस, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन शो कर रहा है। और वही एड्रेस, वही लिंक आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में ओपन होगा, दैट इज नेटवर्किंग एड्रेस। नाउ हमारे पास कुछ टाइप्स भी होंगे नेटवर्क के एड्रेस के, कुछ हमारे पास टाइप्स भी होंगे और उनका कुछ काम भी होगा। दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड आल्सो द टाइप्स ऑफ एड्रेस।
इन आवर स्लाइड्स। पहला हमारे पास है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक जिसको बोलेंगे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक मशीन एड्रेस होती है जो फिजिकल एड्रेस, यूनिक एड्रेस जो होता है, जैसे अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस होगा जिसको असाइन किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो स्टोर्ड इन हार्डवेयर, जो हार्डवेयर में ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, मैक का जो एड्रेस होगा ये वहाँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कितने, जो मैक एड्रेस होगा वो कितने बिट्स का हो सकता है और कितने बाइट्स तक हो सकता है। तो दैट इज 48 बिट एंड 6 बाइट दैट सेपरेट बाय आर। यहाँ पर एग्जांपल दी गई होगी कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस पर एड्रेस होगा, वो दिस इज द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इस टाइप में आपको एड्रेस दिया जाएगा, एड्रेस होगा आपके किसी भी हार्डवेयर डिवाइस पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है आईपी एड्रेस, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अब ये एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी डिवाइस की इंटरनेट पर। ठीक है, विदाउट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के बगैर हम किसी भी इंटरनेट के कोई भी लिंक हमने ओपन करना है, हम उसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आईपी एड्रेस जो होता है वो हमें प्रोवाइड कौन करता है, ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूछा जा सकता है आप लोगों से कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड या असाइन कौन करता है। दैट इज आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, गूगल है ना। तो आईपी एड्रेस, आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती किसी भी डिवाइस की इंटरनेट पर। आईपी एड्रेस के बिना हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते, किसी भी एड्रेस को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एड्रेस हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्राप्त होता है, इश्यू होता है। आईपी एड्रेस की यहाँ पे एग्जांपल दी गई कि आईपी एड्रेस जो है 32 बिट से 4 बाइट तक हो सकता है। आईपी एड्रेस की एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब आईपी एड्रेस जो होता है इसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है IPv4 एंड IPv6। अब वर्जन 4 और वर्जन 6 की बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में। देखो, वर्जन जो 4 है इसमें एड्रेस 32 बिट्स का होगा, डेसिमल एड्रेस होगा, और ये डिवाइड होगा 4 ऑक्ट्स में या 4 बाइट्स में। सेम हम देखेंगे कि यहाँ पे 128 बिट्स का होगा। 6 वर्जन जो होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो होगा वो हेक्साडेसिमल होगा। यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल होगा, और ये 16 बिट्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी डेसिमल्स होंगे उनमें डॉट्स होंगे, डॉटेड नोशंस होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में क्या होगा, इसमें कॉलन होंगे, सेमी कॉलन होंगे जो इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस क्या आता है कि ये एड्रेस प्रोवाइड करता है 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस। ये हमें 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो होता है प्रोवाइड करा सकता है इसके अराउंड में। और ये हमें यहाँ पर यूनिडेसिमल होता है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करा सकता है हमें, प्रोड्यूस भी करेगा। दिस एड्रेस कैन प्रोड्यूस 340 यूनिडेसिमल एड्रेस। ये प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोवाइड करेगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है, कोई भी मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ देयर आल्सो विल बी द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स।
यहाँ पर कुछ ट्रांसमिशन मोड्स के कुछ टाइप्स तो होंगे हमारे पास। तो टाइप्स डिस्कस करें तो टाइप्स हमारे पास सिंपलेक्स होगा जिसकी यूनी डायरेक्शनल होगी, डुप्लेक्स होगा जो बाई डायरेक्शनल होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा और फुल डुप्लेक्स होगा। अब वन बाय वन हम इसको समझेंगे कि सिंपल यूनी डायरेक्शनल क्या होगा। यहाँ पे यूनी डायरेक्शन है तो इट मीन्स ये जो सिंपल यूनी डायरेक्शन ट्रांसमिशन मोड होगा ये वन वे होगा। इसकी एग्जांपल को हम रेडियो ले सकते हैं, ठीक है, टीवी ले सकते हैं। बाई डायरेक्शनल होता है, हाफ डुप्लेक्स होता और फुल डुप्लेक्स होता। अब सिंपल में हमने आपको बता दिया कि ये सिंपल मोड डेटा ट्रांसफर का है यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में सेंडर से जा रहा तो रिसीवर सिर्फ उसको कैच कर पा रहा या रिसीव ही कर पा रहा, वो उसका रिस्पांस नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स ट्रांसफर द डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, और उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी जो रिसीवर है वो रिप्लाई नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास रेडियो होता है, टीवी है, ब्रॉडकास्टिंग है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, डेटा ट्रांसफर प्रिंटर है। एक बार कमांड दे दी वो वापस नहीं होगी। दैट्स इट। जो हमारे पास रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, न्यूज़ कर रहा है, कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है, हम सिर्फ सुन सकते हैं। एंड रेडियो इज ए सेंडर, वी आर रिसीवर बट वी ओनली लिसन द प्रोग्राम, वी कैन नॉट गिव एनी अदर। जैसे हम कोई भी यहाँ से सेंडर से मैसेज आता है, रिसीव होने के बाद हम रिप्लाई देते हैं, तो हम यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे सकते। दैट इज सिंपल ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। सेंडर एंड रिसीवर ओनली यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। फिर हमारे पास है नेक्स्ट हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डुप्लेक्स की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल है, सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर से भी आपको फीडबैक आएगा, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो, सेम व्हाट्सएप की एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो आप डुप्लेक्स में। नेक्स्ट हमारे पास हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शन बट एट ए टाइम ओनली इन वन डायरेक्शन। एट ए टाइम जिस भी डेटा को आप शेयर कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही टाइम पे। जैसे इस पर एग्जांपल होगी हमारी वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ है, रेलवे लाइंस होती हैं, वो एक तरफ से एक ट्रेन का आने का समय है तो दूसरी नहीं आएगी, ठीक है। वायरलेस फैक्स मशीन है। तो दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, जिसमें दोनों डायरेक्शंस होंगी, बोथ डायरेक्शन, बट ओनली वन टाइम वन डायरेक्शन। एक मैसेज पहले सेंडर ही रिसीवर तक पहुंचाएगा, देयर आफ्टर रिसीवर सेंडर तक पहुंचा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। जैसे आपके पास मोबाइल कॉलिंग है, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग लगाते हो, वीडियो कॉलिंग है, जो कुछ भी आपके फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप, एक ही वे में 2-2, 3-3 पर्सन, 10-10 पर्सन जुड़ रहे हैं आपस में और बातें कर रहे हैं, दैट इज़ द फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मोड हमारे पास होते हैं सीरियल ट्रांसमिशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी बिट कैन बी ट्रेवल एट ए सेम टाइम। अब कुछ ऐसे भी ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं हमारे पास जो बिट्स के बेसिस पर ट्रेवल करते हैं, और इन ट्रांसमिशन मोड्स को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक तो हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन मोड और नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल। अब सीरियल में क्या होगा, सीरियल में 1 बिट सेंड होगा एट ए वन टाइम, पार्टिकुलरली एक ही चैनल होगा उसका, लेकिन एट ए टाइम जो होगा वो 1 बिट ही शेयर होगा, 1 बिट ही सेंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल की बात करें तो मल्टीपल बिट्स सेंड होंगे मल्टीपल चैनल्स को, और इस मोड को रिक्वायर्ड होता है
सेवरल वायर्ड फॉर ट्रांसफर द सेवरल बिट्स, इसमें वायर्ड लगी होती हैं बहुत सारी, या वायरलेस भी हो सकता है। दिस मोड कैन बी वायर्ड और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। टुडे मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसमिशन मोड इज सीरियल, मोस्ट वाइडली जो यूज हो रहा है वो सीरियल, बिकॉज देयर इज नो इश्यू ऑफ डेटा करप्शन एंड लेंसेज। तो यहाँ पर करप्शन की कोई भी जगह नहीं रहती, कोई भी वजह नहीं रहती, दैट इज इसीलिए सीरियल जो ट्रांसमिशन होता है वो ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। इसमें क्या होता है कि हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, वन कैरेक्टर वन बिट सेंड एट ए टाइम, इसमें एक ही बिट एक ही कैरेक्टर एट ए टाइम सेंड होगा। और सिंक्रोनस में हम जो हैं मल्टीपल कैरेक्टर मल्टीपल बिट सेंड कर सकते हैं एट ए टाइम, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, कोई इंटरवल नहीं होगा। इस प्रोसेस को फास्ट ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं और इसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोलते हैं। होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। आज का लेक्चर मैंने पहले ही हम बता दिया है कि आज का लेक्चर टोटली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इसको हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क कैसा नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किस टाइप का नेटवर्क है, और वाइड एरिया नेटवर्क किस टाइप का नेटवर्क है। तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइज। लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के साथ, जो शेयर करते हैं डेटा को, सच है जैसे बिल्डिंग्स में भी यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता लगता है कि लोकल एरिया नेटवर्क कुछ सर्टन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित रहता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल जैसे दी गई हैं यहाँ पे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क भी आता है और कैंपस एरिया नेटवर्क भी आता है। अब आपका यूनिवर्सिटी है, मान लो आप कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ भी है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो उसी तक सीमित रहेगा, यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहेगा। और पर्सनल किसी ने अगर वाईफाई का यूज़ किया तो वो उस तक ही सीमित रहेगा। लेकिन वाईफाई इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी ध्यान में रखना। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये एग्जांपल है। फिर हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क जहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन दिया जाएगा सिर्फ सर्टन रूम तक, जैसे ब्लूटूथ होता है और इंफ्रारेड लाइट। जो आपके इंफ्रारेड लाइट क्या होती है, जैसे आपके रिमोट सिस्टम में इंफ्रारेड लाइट होती है, उसी को हम इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। वो जो पेनिट्रेट नहीं कर सकती वॉल ऑफ द रूम, इट डजंट पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द रूम। रूम की वॉल के बाहर से हम कोई भी चैनल चेंज नहीं कर सकते अपने टीवी स्क्रीन का, ठीक है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। कैंपस एरिया नेटवर्क मैंने बताया कि एक बिल्डिंग, जैसे वाईफाई की एग्जांपल दी हमने कि एक बिल्डिंग में हमने कनेक्शन लिया हुआ है, एक कैंपस में लिया हुआ है, वो उसी तक सीमित रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है विद इन सिटी और टाउन, जैसे कोएक्सियल केबल्स, टीवी केबल्स यूज़ की जाती हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। तो ये मेट्रोपॉलिटन जिसमें टाउन को या सिटी को कवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क में हम नो लिमिटेशन शेयरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड ऑल आर कनेक्टेड इन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज इंटरनेट सैटेलाइट। जैसे वाइड की बात कर रहे हैं
तो हमारे पास वाइड यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है डेटा को शेयर करने की, डेटा को एक्सेस करने की। हम किसी भी टाइम किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं थ्रू इंटरनेट वाया सैटेलाइट। दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। और इसकी एग्जांपल हमारे पास दी गई है, जैसे सेन है, वेन है, वीपीएन है, हमारे पास LAN है, MAN है और VAN है। ठीक है, यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ। अब मैंने सर्वर को तो बता दिया आपको, सर्वर कौन है और क्लाइंट कौन है। सर्वर इज ए गूगल दैट प्रोवाइडिंग अस अ सर्विस। सर्वर वो होता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट वो होता है जो हम यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस चीज पर। सर्वर टू क्लाइंट सच एज अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डेटा। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क की हाई स्पीड होती है क्लाइंट से सर्वर तक और सर्वर से क्लाइंट तक, जिसमें एग्जांपल आपकी अपलोड, आप किसी भी वीडियोस को, किसी भी चीज़ को पोस्ट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो किसी भी डेटा को, दैट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल प्राइवेट एक्सेस नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क अलो करता है कि हम सिक्योर करें कम्युनिकेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए हम सिक्योर करें कम्युनिकेशन, ये जो है वर्चुअल प्राइवेट एक्सेस नेटवर्क का काम होता है, जो हेल्प करता है, जिसकी हेल्प विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट रिमोटली एक्सेस द कंप्यूटर। इंटरनेट की मदद से ये भी यूज होता है। देयर आफ्टर हमारे पास आता है मॉडेम। ये एक पाथ होता है या वे समझ लो आप, वे होता, पाथ होता है जिससे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी चैनल तक, हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू एंड डेटा हम सेंड कर सकते हैं और उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी को कोई डेटा सेंड किया, हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। दैट इज अ मीडियम, एक पाथ होता है डेटा ट्रांसफर का, किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडियम पर, किसी भी सेंडर के लिए, किसी भी रिसीवर के लिए हम भेज सकते हैं। अब मीडियम भी आगे डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे मीडियम है हमारे पास, तो मीडियम भी आगे गाइडेड यानी कि वायर्ड, इसमें वायर लगी होंगी, और अनगाइडेड जिसमें वायरलेस होगा। अगर हम गाइडेड की बात करें तो इसमें ट्विस्टेड पेयर्स होंगी, केबल्स लगी होती हैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोएक्सियल केबल्स, ब्लैक टाइप की केबल्स लगी होती, जो आपके एंटीना के साथ भी कई जगहों पे लगी होती। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। वायरलेस, वायरलेस में हमारे पास इंफ्रारेड लाइट, रेडियो वेव और माइक्रोवेव होती हैं। इंफ्रारेड लाइट का मैंने बता दिया आपको पहले भी कि इंफ्रारेड लाइट डज नॉट पेनिट्रेट इन द वॉल ऑफ द रूम, वो किसी एरिया तक ही सीमित रह जाती है। अगर हम रूम से बाहर हैं और डोर को बंद करके हम चैनल, टीवी चैनल जो है चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं चेंज होगा। वैसे ही हमारे पास रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स भी होती है। ट्विस्ट पेयर केबल की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि कुछ केबल्स लगी होती हैं। दिस केबल इज ए मल्टीपल कॉपर वायर, इसमें कॉपर वायर लगी होती है। ठीक है, इंस्टॉलेड मटेरियल, दिस इज द स्लोवेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम। सबसे स्लो जो मीडियम होगा वो हमारे पास कौन सा मीडियम होगा? ट्विस्ट पेयर केबल, जिसमें हम टेलीफोन नेटवर्क जो है यूज करते हैं। टेलीफोन नेटवर्क इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, कनेक्टर यूज इन दिस केबल आर, जैसे RJ45 होती है, RJ11 होती है, रजिस्टर्ड जैक होता है। ये इसकी एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये स्लोवेस्ट ट्रांसमिशन है डेटा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्लोवेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा होगा। तो आपके पास ऑप्शन में दिया गया होगा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर, इंफ्रारेड लाइट, व्हाटएवर आप क्या वहां पर ऑप्शन ऑप्ट करोगे। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में भी टू टाइप्स होते हैं,
शील्ड ट्विस्टेड पेयर होती है और अनशील्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएक्साइल केबल। कोएक्साइल केबल को सबने देखा होगा, एल्युमिनियम की बनी होती है, कॉपर एल्युमिनियम की बनी होती है और इसमें सॉलिड कंडक्टर होता है। इसको टीवी केबल्स के लिए ही यूज की जाती है बाय टीवी ऑपरेटर्स। जैसे इसमें 75 ओम्स केबल की भी आती है टाइप अगर इसकी देखें, और 50 ओम्स केबल भी आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो क्या है? ये वायर होती है, कंसिस्ट करती है ये प्लास्टिक ग्लासेस कैरी द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये लाइट की फॉर्म में सिग्नल को कैरी करती है और ये हाई स्पीड मीडियम है, यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, और इसको यूज किया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे फास्टेस्ट मीडियम और स्लो मीडियम हमने दोनों अच्छे से डिस्कस किए हैं। होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडियम, ठीक है, जो वायर नहीं होगा, वायरलेस होगा। तो इंफ्रा रेड वेव। इंफ्रा रेड वेव क्या होती है? एक लाइन होती है जो क्या करती है, स्ट्रेट अगर वो होगी, जैसे आपके टीवी का आपने चैनल चेंज करना है, इट विल बी द स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ टीवी, फिर वो काम करेगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालती है। ये टाइप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दो डिवाइसेस के बीच में। जैसे हमारे पास रिमोट कंट्रोल, हमने पहले ही आपको, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द इंफ्रारेड लाइट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड लाइट इज टीवी रिमोट, एसी रिमोट, किसी भी चीज का रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेड लाइट होती ही होती है, ठीक है। रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, बट लॉन्गर देन इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट जो है किसी सीमित एरिया तक ही रहती है, ठीक है। इट डज नॉट पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द रूम, बट रेडियो वेव जो होती है इट पेनिट्रेट, ये पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। रेडियो स्टेशन कहीं पर होता है, वो कहीं से ब्रॉडकास्ट करता है और हम कहीं पर सुन लेते हैं जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, न्यूज़ हो, कोई भी हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अगर होगी कोई तो वो है वाईफाई। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रेवल करती है हायर फ्रीक्वेंसी में, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करती है देन इंफ्रारेड लाइट और रेडियो वेव। रेडियो वेव और इंफ्रारेड लाइट से ज़्यादा ट्रेवल करती है हाई फ्रीक्वेंसी में। ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल थ्रू ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में ये सिग्नल जो है ट्रांसफर करेगी, ट्रांसमिट करेगी, बट दिस वेव इज अफेक्टेड बाय डस्ट, रेन एंड बैड वेदर। इसको क्या होता है, इफेक्ट पड़ जाता है। दिस इज अफेक्टेड बाय ए डस्ट, रेन एंड बैड वेदर। दैट इज, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि मोस्टली आप अगर कोई मूवी या सीरियल चल रहा होता, आप देख रहे होते हो और अचानक से अगर बारिश का मौसम है, तूफान सा चल रहा है, तो आपका जो सिग्नल जो होता है वो रेडियो का, टीवी का, रेडियो का जो है तो वो अजीब सा, मतलब अजीब सा हो जाता है, ठीक है, बंद होने लग जाता है। दैट इज माइक्रोवेव। वो माइक्रोवेव्स होती हैं जिसको इफेक्ट होता है किसका, रेन का या बैड वेदर का इफेक्ट होता है और उसकी वजह से वो सिग्नल जो है ट्रांसमिट नहीं कर पाती। दैट इज माइक्रोवेव। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर रहेगी मोबाइल नेटवर्क एंड टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। सो गाइज, आज का हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे जो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। अभी आपका डेटा कम्युनिकेशन जो है, अभी पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइज।